सबसे पहले ये मेरे पास ये मसाला है शान का इजी कुक हलीम मिक्स। ये आप लोगों ने ले लेना है। इसकी प्राइस तकरीबन 175 रुपीज़ है। ये इंस्टेंट होता है। इससे ये होता है कि आपकी हलीम जल्दी बन जाती है। मैं इसे ओपन करता हूँ। इसमें ये मेरे पास दालें इसमें पहले से मौजूद होती हैं और साथ में ये मसाला होता है इसके अंदर। तो इससे ये होता है कि आपकी हलीम जो है वो जल्दी बन जाती है। अब मैंने एक पतीला ले लिया है। पतीले के नीचे मैंने आग जला लिया है। मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करने जा रहा हूँ। तकरीबन पौना कप इसमें मैं कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगा। कुकिंग ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन ऐड करूँगा। कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। मैं अब इसमें चिकन डालता हूँ। अब ये उसी डिब्बे में से ये एक मसाले का पैकेट निकला था। ये मसाला मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे इधर, तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगा ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए इसे मैं इसमें पानी डालने लगा हूँ। ये पानी 1.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगा ताकि अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इस पर ढक्कन रखता हूँ। अब ये इसी डिब्बे में से दालों का पैकेट निकला था। मैं इन दालों को पानी में अच्छी तरह से भिगो लूँगा। आप लोगों ने इस तरह का बर्तन ले लेना है और ये दालें उसमें पानी डाल के इन दालों को उसमें भिगो देना है आप लोगों ने। चिकन जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगा। ये हम लोगों ने सारा चिकन निकाल लिया बाहर। हम अब इस चिकन के रेशे करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। इतनी देर के लिए मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ और इसे साइड पर रख लेता हूँ। अब मैं इस चिकन के रेशे करने लगा हूँ। आप लोगों ने इस तरह से तोड़ के छोटे छोटे से रेशे कर लेने हैं। अब ये हमारे रेशे बन गए चिकन के। ये हमारे पास दाल है जो हमने भिगो के रखी थी, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगा। मैंने दोबारा इसके नीचे आग जला ली है। मैं इसमें उबाल आने का इंतज़ार करूँ। उबाल इसमें आ रहा है तो मैं इसमें ये जो दाल भिगो के रखी थी वो और साथ में जो मेरे पास चिकन के रेशे पड़े हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। तो इसमें उबाल आ रहा है। मैं इसमें चिकन के ये रेशे जो बनाए थे वो मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। ये मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया है और जो मैंने दाल भिगो के रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ।
अब मैंने दोनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं, चिकन के रेशे भी ऐड हो गए और दाल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे हिलाऊंगा, नीचे से आंच थोड़ी सी तेज़ रखूँगा। जब इसमें एक दो उबाल आ जाएंगे तो मैं आंच कम करके इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगा ताकि ये दाल नीचे ना लगे पतीले के साथ। तो मैं इसे अच्छी तरह यहाँ पे हिला लेता हूँ। आप बनाते वक्त इसमें मिर्ची वगैरह चेक कर लें, अगर कम हो तो आप इसमें मज़ीद ऐड करें। नमक वगैरह भी चेक कर लें, अगर मसाले में कुछ कम हो तो आप वो डाल लें इसमें। तो मैं इसे हिला रहा हूँ अभी। अब इसमें हल्के हल्के उबाल आने शुरू हो गए हैं। मैं इसकी आंच को थोड़ा सा नीचे से कम कर लेता हूँ ताकि दाल ये नीचे ना लगे पतीले के साथ। और मैं इसे लगातार यहाँ पे हिलाऊंगा हलीम को। आपने भी इसे लगातार हिलाना है ताकि ये दाल और चिकन जो है ये नीचे ना लगे। अभी ये काफ़ी ज़्यादा पतला है तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। यहाँ पे हलीम को आप लोगों ने बिल्कुल भी पतला नहीं रखना। ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पे गाढ़ा करूँगा। अब आप लोगों ने ये ले लेना है, इससे ये होगा कि रेशे जो होंगे मुर्गी के वो ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। तो मैं इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे इससे हिलाऊँगा। अभी ये हलीम तो पूरी तैयार नहीं हुई क्योंकि प्याज ब्राउन करना है। मैं इसके नीचे से आँच जो है वो इसकी बंद कर दूँगा और प्याज ब्राउन करूँगा। प्याज ब्राउन करके डालने के बाद इसे तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊँगा मैं इसे, ताकि ये रेडी हो सके। तो मैं इसकी आँच बंद करता हूँ और मैं प्याज काट लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, मैंने लंबा और बारीक काट लूँगा। तो ये हमने प्याज सारा काट लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो प्याज ऑयल गर्म हो गया था, मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। अब मैं इसे ब्राउन कर लूँगा। मैं इसे यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करता हूँ। हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे साइड पे कर रहा हूँ। अब मैंने हलीम को वापस चूल्हे पर रख लिया है, मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगा। ब्राउन हो गया, तो मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर दूँगा हलीम के अंदर। इसमें जो दालें थी वो पाउडर था। किसी दिन मैं अलग अलग दालों का भी एक वीडियो बना दूँगा, उसमें अलग अलग दालों से हलीम बनाऊँगा मैं। इस तरह पाउडर वगैरह नहीं होगा मसाला, लेकिन ये इंस्टेंट होता है, जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इस शाम के मसाले से हलीम बनाई है। तो यहाँ पे मैं इसे 15 से 20 मिनट और यहाँ पे हिलाऊँगा इसे, ताकि अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए। और फिर मैं इसे डिश आउट करूँगा। हमारी हलीम जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में डालूँगा।
अभी हमने प्लेट में डाल लिया है। आप इस पर इस तरह अदरक डालें और साथ में आप इस पर सब्ज़ मिर्चें डाल लें और साथ में आप इस पर नींबू डाल के इसे सर्व कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।